हेलो भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर की वीडियो अपलोड की है चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से एक मैंने सेपरेटेड प्लेलिस्ट जनरेट की है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के क्वेश्चन को डन कराया है। इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छी क्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एसएससी के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 6/5, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज़। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। आपसे इसकी वैल्यू पूछा है और यहाँ tan स्क्वायर एक्स लिखा है और यहाँ tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व करके tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो tan यहाँ रख देंगे और यहाँ रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से tan कैसे निकलेगा? देखिए, sin x प्लस कॉस एक्स और sin x माइनस कॉस एक्स लिखा है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल्स टू 6/5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम से अगर मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं तो यहाँ लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स sin x माइनस कॉस एक्स, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ से tan x। मेंटली लिख सकता हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और राइट साइड में अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं तो 6/5 है, तो ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़कर ऊपर लिखते हैं। तो 6 और 5 कितना होता है, 11। और नीचे क्या लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 5 कितना होता है, 1। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 1 लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है। 11/1 कितना होता है, 11 होता है। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें tan x की वैल्यू 11 मिल गई। अब कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली tan कैसे आ गया नहीं समझ में आ रहा होगा। ओके, देखिए, जब भी आपको दिया हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम से a अपॉन बी। a के प्लेस पे साइन है और b के प्लेस पे कॉस है। a अपॉन बी, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है। ओके, ये मेंटली आपके दिमाग में चलना चाहिए। इस तरीके का सिचुएशन देखकर आपके दिमाग में डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम चलना चाहिए। और इधर हम लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, तो ऊपर दोनों को जोड़ देंगे और नीचे दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे 11। तो tan x 11 आ गया। इधर रखेंगे 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122, 122 ऊपर से आएगा और नीचे 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 61 और ये 2 बार जाएगा तो 60। 61/60 आपका फाइनल आंसर, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट था कि आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम को कैसे यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू। कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो दूसरे मेथड से जाते होंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिखी है और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है, और राइट साइड में 6 है और नीचे 5 है। तो ये वैल्यू 6 के बराबर करिए और ये वाली वैल्यू 5 के बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि sin x प्लस कॉस एक्स बराबर 6 और sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 5। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को, तो cos से cos कट जाएगा, 2 sin x मिलेगा यहाँ से। 2 sin x बराबर 6 और 5 कितना होता है, 11। और 2 को यहाँ से हटा के नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 हटाकर नीचे, तो 11/2 sin x मिल गया 11/2। अब tan हमें चाहिए तो sin बटा cos tan होता है, तो cos भी अब हमें चाहिए रहेगा क्योंकि sin मिला है तो cos भी चाहिए हमें। तो यहाँ जोड़ा तो कट गया cos, अगर घटा दें तो sin कट जाएगा,
घटाएंगे तो साइन कट जाएगा, तो मिलेगा 2 cos x बराबर 6 - 5 कितना होता है 1। तो cos x यहाँ से 2 को यहाँ नीचे डिवाइड कर देंगे तो cos x की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ मिल जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, sin x की वैल्यू 11/2, cos x की वैल्यू 1/2, इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, sin x अपॉन cos x tan x होता है और 11/1 11। तो देखिए वापस से वही मिल गया, tan x = 11 और tan x = 11। दूसरा मेथड ये था। तीसरा मेथड है कि आप इसको यहाँ क्रॉस करिए, 5 sin x 5 cos x, फिर तिर्यक गुणा करिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 sin x माइनस 6 cos x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन वाले टर्म को एक साथ, कॉस वाले टर्म को एक साथ, फिर वैसे भी tan मिलेगा। तो 2 3 4 अप्रोच है सॉल्व करने का, लेकिन सबसे बेस्ट है कि इस तरीके की कंडीशन देखकर आपको डायरेक्टली क्या करना है, दिमाग में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। लेकिन ये सब मेंटली करने के लिए आपकी मैथमेटिक्स पे कमांड होनी चाहिए। आपको सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ है, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए तभी। और मैथमेटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन की वैरायटीज़ आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप टच करिए ताकि आपको अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वैरायटीज़ पता चले, कैसे क्वेश्चंस को डील करना रहता है वो सब आपको पता चले। तो आप फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन की शक्ल देख के, क्वेश्चन का लुक देखकर आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2 cot थीटा = 3 देन √13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा प्लस √13 sin थीटा इज। इसकी वैल्यू आपको बतानी है और आपके पास ये कंडीशन दी है। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। देखिए cot थीटा अगर हम यहाँ से निकाल लें तो अगर इस 2 को नीचे डिवाइड कर दें, यहाँ से 2 हटा दें और यहाँ डिवाइड कर दें, तो cot थीटा की वैल्यू 3/2। और राइट एंगल ट्राइंगल में cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा हो जाएगा, अगर ये आपका थीटा है तो 3 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा। ओके, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली मैं हाइपोटेनस की वैल्यू लिखूँ तो √13, ये √13 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 कितना होता है, √13। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखा है √13 cos थीटा इंटू cos थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/√13। बीच में माइनस है तो -3 है। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3 होल अपॉन 3 टाइम्स tan थीटा 2/3 प्लस √13 sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√3 √13 2/√13, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। √13 से √13 13 कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कटेगा, √13 से √13, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, माइनस यहाँ 2 बचेगा, 3 - 2 1 होता है, और यहाँ 2 है प्लस यहाँ 2 है, 2 + 2 4 होता है, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/4। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, √ cosec x - 1 अपॉन √ cosec x + 1 = CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्कूलिंग में आपने अगर अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। ओके, और इसका डायरेक्टली अगर आंसर कहूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। मेंटली करने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x, यहाँ भी लिखेंगे 1/sin x, और फिर 1 जो नीचे sin x रहेगा उस sin x को क्रॉस कर देंगे 1 के साइड में, तो ऊपर से हमें 1 - sin x मिलेगा, और फिर LCM में sin x, यहाँ भी 1/sin x आएगा, sin x को क्रॉस कर देंगे तो 1 + sin x और नीचे LCM sin x। नीचे का जो LCM sin x रहेगा यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर हमें मिलेगा √1 - sin x, और यहाँ पर हमें मिलेगा √1 + sin x। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर
अंश में वैल्यू लिखी है, इसी से हम रेशनलाइज करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स लिखा है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे और नीचे भी हम 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे। मतलब ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर देखिए 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 2 बार लिखा है, स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के बाहर चला आएगा, बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और इधर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी क्या है साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे अंडर रूट है, ऊपर में देखिए स्क्वायर था तो बाहर आ गया अंडर रूट से, तो अंडर रूट ऊपर का हट गया और नीचे अंडर रूट रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता क्या है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो नीचे आपको ओनली कॉस एक्स मिलेगा। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ नीचे डिनोमिनेटर में तो ओनली हम कॉस एक्स लिखेंगे। अब बस सेपरेट करिए, यहाँ पे अलग अलग कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स को हम सेक एक्स लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस को हम टैन लिखते हैं। तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स, तो ये आपका सेक एक्स हो गया माइनस टैन एक्स हो गया। ये बेसिकली कहूँ तो मैंने इतना आपको करके दिखाया है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाई किए होंगे उनको ये सब बातें पहले से ही पता होंगी, ये सब स्टेप्स पहले से ही पता होगा कि इसको पहले हमें साइन में ब्रेक करना था, फिर रेशनलाइज करना था, फिर सेपरेट करना था, आंसर आता। लेकिन स्कूल में तो आपने प्रॉपर जाके स्टेप बाय स्टेप आपने करके दिखाया है ये, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब स्टेप्स लिखते बैठते हैं और फिर आंसर आए और फिर मार्क करिए, आंसर पे टिक करिए और आगे बढ़िए। नहीं, ये सब स्टेप्स आपके माइंड में चलना चाहिए। इतनी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करिए कि ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में मेंटली चलना चाहिए। क्वेश्चन का लुक देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कोसेक की शक्ल देखकर, लुक देखकर समझ जाना चाहिए था कि आपको 1 अपॉन साइन करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर ये सब करना था। अगर एग्जाम में ये सारे स्टेप्स लिखते बैठ गए आप तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन को मेंटली उड़ाना आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखकर इतनी प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए, इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए माइंड में कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और आधे से ज़्यादा स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी, क्षमता इतनी है कि आप पूरे स्टेप्स को माइंड में चलाकर ऑप्शन पे क्लिक कर सकें तो वेरी गुड। अगर आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी इतनी नहीं है तो आप अपनी कैपेबिलिटी को बिल्डअप करिए, इतनी अपनी क्षमता को बढ़ाइए कि ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में चलने चाहिए। एटलीस्ट आधा से ज़्यादा स्टेप्स तो आपके माइंड में चलना ही चाहिए। थोड़ी पेन उठनी चाहिए, बस थोड़ा कैलकुलेशन लास्ट में अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो पेन उठना चाहिए। आधे से ज़्यादा स्टेप्स को आप माइंड में चलाइए, फिर आप देखिएगा अपने आप को और स्टूडेंट से बेहतर पाएंगे। इवन दूसरों से नहीं, आप खुद से अपने आप को कंपेयर करेंगे कि आप पहले कैसे थे और प्रेजेंट टाइम में जब आपकी मैथमेटिक्स पे कमांड हो जाएगी तो आप कैसे रहेंगे। तो आप हमेशा अपने आप को खुद से एनालिसिस करिए। और कैसे एनालिसिस करेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड बूस्ट कर जाएगी। तो आपको खुद फील होगा कि आप पहले कैसे सॉल्व करते थे और प्रेजेंट टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हो, यूट्यूब के ऊपर आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करते हो सब अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। आपको जिस भी टीचर का पसंद आता है पढ़ना, आप उन टीचर से पढ़िए, लेकिन किसी एक टीचर को ही पकड़िए आप और उनसे अच्छे से पढ़ाई करिए। रश मत करिए कि इनको कभी पढ़ लिया, कभी उनसे पढ़ लिया, कभी उनसे पढ़ लिया, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। फिर वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अलग अलग तरीके से आप अलग अलग तरीके से टीचर्स पढ़ाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़िए और उन्हीं से आप सारे डाउट्स क्लियर करिए, स्पीड अपनी बूस्ट करिए, ओके, और मैथमेटिक्स पे अच्छे से कमांड करिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से
समझ पाएँ, मेंटली उड़ाने का तरीका सीख पाएँ। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cos 29 डिग्री, cosec 61 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस 2 sin 35 डिग्री, sec 55 डिग्री अपॉन 3 sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 48 डिग्री। ओके, और CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए लिखने में तो ये इतना ज़्यादा लंबा बड़ा लिखा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे cos 29 डिग्री लिखा है यहाँ पे, और यहाँ cosec 61 डिग्री है। तो अगर मैं cos को sin में बदल दूँ 90 माइनस थीटा से, तो cos को हम लिख सकते हैं sin 61 डिग्री, और sin 61 डिग्री cosec 61 डिग्री, तो sin को तो 1 अपॉन cosec 61 लिख सकते हैं, क्योंकि sin और cosec रेसिप्रोकल होते हैं। तो कहा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, सेम लिखा है। और अगर यहाँ बात करूँ sin 35 डिग्री sec 55 डिग्री, तो sec को अगर 90 माइनस थीटा से चेंज करूँ तो sec cosec में जाता है, तो cosec 35 लिख सकते हैं। sec 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं cosec 35 डिग्री। sin 35 डिग्री और cosec 35 डिग्री, cosec को 1 अपॉन फिर sin 35, नीचे sin 35 रहेगा और ऊपर sin 35 है। अगेन ये वैल्यू भी पूरी कट गई। और अगर यहाँ देखें tan 45 डिग्री, ये तो 1 होता है, मतलब ऊपर से हमें यहाँ tan 45 1 मिलेगा, प्लस यहाँ 2 बचा है, 2 मिल जाएगा, तो 1 + 2 ऊपर से हमें 3 मिलेगा। नीचे देखते हैं sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 48। अगर साइन को चेंज करूँ 90 माइनस थीटा से, तो sin 90 माइनस थीटा कॉस में जाता है, तो कॉस यहाँ 48 डिग्री है, तो 90 माइनस से चेंज करेंगे तो 48 को हम फिर क्या लिखेंगे, कॉस 42 डिग्री लिखेंगे, मतलब स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। 3 sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 42 डिग्री हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 3 अगर कॉमन कर लें, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी कॉमन कर लें, तो sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसको हम 1 कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, 3 से 3 कट गया, फाइनली हमें 1 मिल जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन था। देखिए मैंने इसमें क्या लॉजिक यूज़ किया है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, और ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा tan में जाता है। ओके, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है, और वैसे ही cosec 90 माइनस थीटा sec होता है। तो ये सब मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। यहाँ cos 29 डिग्री था, तो इसको cos को मैंने चेंज कर दिया sin में, तो sin 61 डिग्री मैंने कर दिया, फिर रेसिप्रोकल करके, क्योंकि sin cosec रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, तो वहाँ से मैंने इन दोनों को कट किया। और ये भी वैसे ही हुआ है, sec को पहले मैंने चेंज किया cosec में, sec cosec में गया, और फिर नीचे लाके cosec को sin बनाया, फिर sin से sin को कैंसिल किया। और यहाँ पर तो आइडेंटिटी यूज़ हुई है, पहले sin स्क्वायर 48 डिग्री को मैंने cos स्क्वायर 42 डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर 3 कॉमन करके आइडेंटिटी बना दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, तो ये सब आइडेंटिटी फॉर्मूला यही मैंने बस यहाँ पर यूज़ किया है। आपको भी ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के बड़े क्वेश्चन को देखकर डरेंगे नहीं, और आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आप वहीं पर सब कैंसिल करना चालू करेंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर साइन कॉस में वैल्यू दी है, लेकिन जो आंसर दिया है उसमें ना कहीं साइन है, ना ही कहीं कॉस है। ओके, प्योरली रियल नंबर के फॉर्म में आंसर दिया है, हाफ, 0, -1, 1। इसका मतलब ये है कि जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता।
तो हम क्या करेंगे, अपने साइड से कोई इजी थीटा रख लेंगे जिससे आंसर आ जाए। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अगर देखिए यहाँ पे मैं 30 डिग्री रख लूँ, 30 डिग्री, तो साइन यहाँ 30 रखेंगे तो 60 + 30 साइन 90 डिग्री, माइनस यहाँ थीटा 30 डिग्री रखेंगे तो 30 - 30 क्या हो जाएगा, 0, कॉस 0 डिग्री। साइन 90 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है। 1 से 1 कट गया, 0 आंसर आ गया, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, CHSL 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ 4 थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल एंड कॉट 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा -5 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। आपसे थीटा की वैल्यू पूछा है, थीटा क्या होगा, और आपको ये कंडीशन दे रखी है। देखिए, कॉट tan में गया है, कॉट tan में स्विच किया है, तो पहले भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कॉट tan में जाएगा तो यहाँ जो एंगल लिखा है और यहाँ जो एंगल लिखा है, इन दोनों एंगल का समेशन मतलब जोड़ हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 4 थीटा और थीटा कितना होगा, 5 थीटा, -5 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो 90 और 5 95, तो यहाँ से 5 से 95 को कट करेंगे तो 19 होगा, 19 डिग्री, मतलब थीटा मिल गया 19 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉट tan में जाए या फिर tan कॉट में जाए, दोनों एंगल का समेशन जोड़ को आपको क्या करना है, 90 डिग्री के बराबर करना है। ये तो हो गई tan कॉट की बात। अगर यहीं पे साइन कॉस रहता, साइन कॉस में जाता या कॉस साइन में जाता, तो भी आप दोनों एंगल का जोड़ क्या करते, 90 डिग्री करते। या फिर सेक कोसेक में जाता या कोसेक सेक में जाता, तो दोनों एंगल का जोड़ क्या करते आप, 90 डिग्री करते। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री, 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री -5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री इज CPO 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। देखिए, अभी ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया है और ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 52 डिग्री, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 38 डिग्री। अगर साइन को कॉस में 90 - थीटा से चेंज कर दूँ तो ये लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, यहाँ कॉस स्क्वायर 52 डिग्री और यहाँ साइन स्क्वायर 52 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये और ये मिलकर 1 बना देगा, और +2 लिखा है मतलब ऊपर हमें 3 मिल जाएगा अपॉन, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, तो कॉस 47 डिग्री इसको अगर बदल दूँ, कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो 47 डिग्री को हम लिख सकते हैं 43 डिग्री, साइन 43 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको, कॉस को मैंने साइन में बदल दिया 90 - थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो 4 को कॉमन कर लेंगे और फिर कॉस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 43 डिग्री 1 बन जाएगा। तो 4 कॉमन होने के बाद 1 बन जाएगा, तो 4 × 1 लिख देंगे। -5 है तो -5 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/4 1 जब 4 -5, तो यहाँ से हमें नीचे से -1 मिलेगा, तो फाइनली हमें -3 मिल जाएगा। ऊपर 3 है, नीचे से माइनस, तो -3। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मेंटली करने वाला होता है। ओके, अभी मैंने आपको चेंज करना सिखाया है। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, या फिर tan 90 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा tan थीटा, या फिर सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा। उसी से मैंने चेंज किया है और फिर मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर दी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये चेंज और आइडेंटिटी दोनों माइंड में सेट करके चलना है और फिर आप मेंटली इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आपको बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है।
द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक 45 साइन 45 सेक 60 प्लस कोसेक 30। देखिए यहाँ पे जो डेटा दे रखा है आसान है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। तो अगर टेबल याद है हमें, आसानी से हम वैल्यू पुट कर लेंगे टेबल से और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में देखिए 30 60 नहीं दिया था, उस क्वेश्चन में कुछ और ही दिया था, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू थी। और यहाँ पर जो 30 60 ये सब तो टेबल से आसानी से वैल्यू मिल जाती है, तो हम टेबल याद रहेगा तो डायरेक्टली वैल्यू से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ सेक 45 लिखा है, टेबल से अगर रखना चाहें तो सेक 45 हम रख सकते हैं, साइन 45 भी हमें पता है, ये भी हम रख सकते हैं। चलिए टेबल के थ्रू वैल्यू रख के ही सॉल्व करते हैं। कोई दूसरा फॉर्मूला 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ नहीं इसमें हम यूज़ करेंगे, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। थोड़ा टेबल को भी हम यूज़ करना सीखते हैं। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4। कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस सेक 45 कितना होता है, √2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, अपॉन सेक 60 कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 1/2, सेक 60 ओनली 2 होगा, प्लस कोसेक 30 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ओके, √2 से √2 कट गया, यहाँ 1 बच जाएगा। तो अगर यहाँ 1 बचा, नीचे 4 तो 4 से अगर नीचे डिवाइड कर दें और वैल्यू में कुछ चेंज ना हो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेस हमारा हर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अंश को जोड़ देंगे, 4 1 5 1 6 अपॉन नीचे हर में 4 है और 2 और 2 ये भी 4 है, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, 3/4 2 जा 8, 3/8 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो टेबल पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इजी डाटा दिया रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक 35 डिग्री साइन 55 अपॉन सेक 60 प्लस कोसेक 30 डिग्री इज CPO 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में 30 60 मत फिर यहाँ 45 आसान वैल्यू दे रखी थी, लेकिन इस बार तो यहाँ 30 60 60 30, लेकिन यहाँ 35 55 डिग्री है, जो कि टेबल में नहीं होता। 35 और 55 डिग्री की वैल्यू टेबल में नहीं होती। तो देखिए यहाँ लिखा है सेक 35, तो सेक को अगर 90 माइनस थीटा से बदल दूँ तो सेक 90 माइनस थीटा जाता है कोसेक में, सेक कोसेक में जाता है तो 35 है, तो 90 के साथ चेंज करेंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा ये। तो हम लिख सकते हैं कोसेक 55 डिग्री, और कोसेक 55 रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू इससे कट गई, ख़त्म। और अब जो वैल्यू बची है वो तो टेबल से आसानी से मिल जाएगी। साइन 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस 60 हाफ होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है यहाँ पे, अपॉन सेक 60 कितना होता है, सेक 60 आपका 2 हो जाएगा, और कोसेक 30 आपका कोसेक 30 ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे 4 कर दें, यहाँ भी 4 कर दें, तो बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम, हर आपका सेम हो गया। तो 1 1 2 माइनस 4, ऊपर से -2 आएगा, 2 - 4 -2, और नीचे देखिए 4 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 + 2 ये भी 4 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, -1/4 2 जा 8, -1/8 डी ऑप्शन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिया है। होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। इफ़ साइन x इज इक्वल्स टू 12/37 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan x। आपसे tan के बारे में पूछा है, tan x क्या होगा, और sin x दिया है। sin x 12/37 दिया है।
तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट की बात करूँ तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब देखिए आपको ये नहीं करना, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो 35 37 12 35 37 12 35 12 मतलब 3 नंबर यहाँ पे दिया है 12 35 और 37। तो पाइथागोरस को यूज़ करके कभी भी आप ये मत फाइंड आउट करिएगा अगर ऑप्शन इतना इजी दिया है, डायरेक्टली आप इसको 35 लिख लीजिए। पाइथागोरस को यूज़ करके ऑप्शन पे नज़र नहीं डालेंगे आप और डायरेक्टली यहाँ पाइथागोरस यूज़ करना चालू कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको 35 ही मिलेगा। तो ऑप्शन देखकर 3 नंबर दिया है 12 37 तो हमारे पास सही है, डायरेक्टली हम 35 लिख देंगे। और tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/35, 12/35 कहाँ है, बी ऑप्शन। तो 3 नंबर था तो आसानी से हम लोगों ने, कुछ अगर दूसरा ऑप्शन रहता अलग अलग डिफरेंट तो हमें पाइथागोरस यूज़ करके राइट एंगल ट्राइंगल का जो ट्रिपलेट होता है 12 35 और 37 ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता, मतलब 35 बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती। लेकिन आसान एकदम नीचे लेवल का डाटा दिया था ऑप्शन में, जो आंसर दिया है आसान है, तो बिल्कुल हम पाइथागोरस में यूज़ करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे, 35 यहाँ लिखेंगे और डायरेक्टली tan की वैल्यू 12/35 हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और 10 का 10 क्वेश्चन आपने देखा या तो वो CHSL 2020 का पूछा था या CPO 2020 का पूछा था। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, डाटा को चेंज कर देता है और एक नया क्वेश्चन बन जाता है। आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपने स्कूलिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो स्कूल में आपने प्रॉपर स्टेप वाइज जाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मेथड के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू, और फाइनल आंसर आपने फाइंड आउट किया है। बट आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो हमें यहाँ स्टेप्स से मतलब नहीं होता, हमें यहाँ बस फाइनल आंसर से मतलब होना चाहिए। स्टेप्स तो कराने का बस एक ही मकसद होता है कि अगर कुछ भाई स्कूलिंग में अच्छे से पढ़ाई ना किए हों तो उनके माइंड में स्टेप्स वापस से चलना शुरू हो जाए। अगर थोड़ा भी अगर उनको हिंट मिलता है तो उनको स्कूल की बातें याद आ जाएंगी कि हाँ स्कूल में कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर वापस से माइंड कैप्चर कर लेगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और स्टेप्स को अच्छे से सीख जाइए ताकि आपकी मैथमेटिक्स पे कमांड हो जाए और क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप देखकर स्टेप्स को खा जाएं, स्टेप्स को उड़ा दे बीच में से और आपके माइंड में आंसर तक, मतलब आपका माइंड आंसर तक सोचना चालू कर दे। स्टेप्स को गायब करना है और डायरेक्टली आंसर तक सोचना आपको चालू करना है, तभी जाकर आपकी मैथमेटिक्स पे कमांड बनेगी। और आंसर तक कब सोच पाएंगे, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, फॉर्मूले सब याद होंगे, सारे लॉजिक, सारे फंडे सब आपके क्लियर होंगे, तो ही आप आंसर तक पहुंच पाएंगे कम से कम टाइम में, एकदम मिनिमम टाइम में। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप स्टेप्स के अंदर अपने टाइम को वेस्ट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर चाहिए होता है ना। आंसर कब आएगा, जब सब कुछ क्लियर होगा तो ही आंसर आएगा। ओके, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके आसानी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।